करो। गलत सा लग रहा है आंसर मेरे को, -10। -40 भी गलत लग रहा है। लग रहा है, मतलब हो सकता है सही हो। और भी गलत लग रहा है। तो भी गलत लग रहा है। √20 भी गलत लग रहा है। देख रहे हो तुम, एक सवाल, ये तो वो चीज है जो तुमने करी हुई है। -20 भी गलत लग रहा है। और कोई नहीं करवाता ऐसा। तुम वीडियोस देखोगे ना, लेक्चर्स देखोगे यूट्यूब पे या कोई भी खरीद के कुछ भी, बड़ा खुश कर देंगे वो तुमको, देखो बच्चों ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। और तुम मुझसे सवाल नहीं होंगे, मिलेंगे भी नहीं सवाल। तो ये दिखाना कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, तुमको सब समझ में आता है, वो अलग है। और अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ डालना, वो अलग होता है। तो मेरा कभी भी ये नहीं होता है कि तुमको ये लगे कि मैंने तो बहुत मचा दिया। मेरा हमेशा होता है कि तुमको वाकई कोई बेनिफिट हो। -√20 मीटर/सेकंड, सही लग रहा है मतलब, बट मैं कैलकुलेट नहीं किया मैंने दिमाग में, देखना पड़ेगा। दो लोग बोल रहे हैं तो सही होगा, फिर देखते हैं। बट पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है रूट में आंसर नहीं आएगा। इतना रूट वूट तो जाए, पता नहीं, तो सबके याद चला रहे -√20 तो होगा ही शायद वो आंसर। और जाना नहीं चाहिए लेकिन, मतलब क्या किया, कोई भी बता दो एक बार कि क्या किया, लिख दो कोई भी।
वैल्यूज मत देखो, लिख दो मतलब कि ऐसे ऐसे किया। ठीक है, मेरे हिसाब से ये अभी काफियों के आंसर आ चुके, बाकी भी निकाल लो। -√20 होगा शायद आंसर, फिर निकाल के देख लो एक बार, समझ में आ रहेगा तुमको। फर्स्ट सवाल जो किया उसको उल्टा ही पूछा है मैंने, कोई ऐसे नया मतलब ये। तो बेसिकली ये सवाल जो है ये तुमसे खुद से होना चाहिए था पहली बार में बिना गलती करे, क्योंकि जो मैंने पहला सवाल दिया है इसको उल्टा ही है ना जस्ट। पहला सवाल क्या पूछा है मैंने कि U10 है, A -10 है, डिस्टेंस पूछा है, अगर 6 सेकंड में पूछ लिया मतलब फाइनल वेलोसिटी नहीं पूछी। बट वो एक ही बात है, अगर मैं फाइनल पूछता तो वही सवाल होता ना कि डिस्टेंस दे दिया और मैंने कुछ पूछ लिया तुमसे, टाइम या वेलोसिटी। टाइम भी तो पूछ सकता था। एग्जैक्टली उल्टा सवाल ये है कि मतलब इसमें तो देख लो खुद से आ रहा है ना सबका -√20। किसका गलत हो रहा था? सृजल तू देख ले, तेरा आ गया आंसर, तेरा आ गया। वैशाली देख ले तू, तेरा -40 आ रहा है। मुआज तू देख ले, राम, मुआज, राम और वैशाली देख लो एक बार आंसर आ रहा है क्या? वैशाली का भी आ गया। बाकी लोग मुआज और राम देख लो। अब यहाँ पे बच्चों को फिजिक्स, आज तो जो आज लेक्चर है उसमें बच्चे बोलने लग जाएंगे अरे सर फिजिक्स में समझ भी नहीं आ रहा क्या चल रहा था, आंसर ही नहीं आ रहा था हमारा। तो अब नहीं आ रहा था बिकॉज इमेजिन करना पड़ता है। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, इससे नहीं हो रहा। और ऐसा नहीं है कि अगर तुमसे इमेजिन नहीं हो रहा तो तुम करो, कि करना तो है ही, और नहीं करना तो ठीक है, मेरे को नहीं पता। 10 सवाल रोज के करने हैं, धीरे 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 मोमेंटम बनेगा। 100 सवाल करोगे, 150 सवाल करोगे, 200 तक पहुंचोगे 20 दिन में, तब तुमको चीजें समझ में आएंगी थोड़ी सी उस चीज को लेके। रोज क्लास ऐसे ही चलने वाली है, मतलब कि तुम हो सकता है गलतियां करो, ये करो वो करो। जवाब दो। रिया तेरा आंसर आया क्या? संयुक्त तेरा आ गया। और कौन कौन है? इंद्रजीत, तेरे आंसर ही नहीं आया कोई सुबह से। हर्षवर्धन, कार्तिक, जवाब नहीं है तुम्हारे। स्नेहा, श्रेयस, जवाब ही नहीं है तुम्हारे कोई भी। पढ़ाई नहीं करनी मत आओ क्लास में। साहिल, हाँ आप क्यों पूछ रहे हैं हाउ टू सॉल्व जब तेरा नाम लिया? पहले क्यों नहीं पूछ रहा था? मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं एक एक बच्चे से पूछूं? तो मुझे नहीं पता हाउ टू सॉल्व। ये बच्चों का आंसर आ गया काफियों का, एक भी बच्चे का अगर आता है तो ठीक है, मैंने कंसेप्ट समझा दिया है। घर जाना, लिख ले सवाल को, और कल या फिर मुझे व्हाट्सएप में सॉल्यूशन भेज देना इसका, पूछ के भेज या किसी और से पूछ। या तू बता दे, रिया तू बता दे, लास्ट में तूने बोला ना, तू बता इसको कैसे सॉल्व किया। देखो इसका आंसर हो गया -√20। मुझे पता नहीं तुमने वो फॉर्मूला पढ़ा था क्या, डिस्टेंस इन nth सेकंड वाला पढ़ा है क्या फॉर्मूला? किसी ने डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड याद है क्या तुमको फॉर्मूला? नहीं पढ़ा है? ऐसा नहीं पढ़ा, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड इज इक्वल टू यू प्लस, मेरे को भी याद नहीं है, मेरे को कोई फॉर्मूला याद नहीं है फिजिक्स में जनरली, बहुत ही कम याद है। तो क्या था ये, a/2 2n-1 ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ पढ़ा है किसी ने? कभी नहीं पढ़ा? अच्छा नहीं पढ़ा तो याद भी नहीं करना, मतलब फॉर्मूला है ही नहीं ना ऐसा कुछ, फालतू का फॉर्मूला है, अच्छी बात नहीं पढ़ा। तो बेसिकली फंडा ये होता है कि जैसे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अगेन बहुत बुक्स में भी मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड लिखा रखा है और गलत है, मतलब वो सब डिस्प्लेसमेंट होता है इन nth सेकंड। तो जैसे मान लो nth का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो
5th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो 5th सेकंड का मतलब क्या हुआ? 5th सेकंड कौन सा होता है? 4.1, 4.2, 4.8, 4.9, ये होता है ना 5th सेकंड पूरा। ये फर्स्ट सेकंड कौन सा होता है? फर्स्ट सेकंड का 0.1, 0.2, 0.8, 0.9, ये होता है फर्स्ट सेकंड पूरा। तो 5th सेकंड का मतलब क्या होगा? t इक्वल टू 5 तक निकाल लो, t इक्वल टू 4 तक निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो। तो डिस्टेंस 5 में कितना होगा? मतलब डिस्टेंस टिल 5 कितना होगा? यू, तो nth का निकालना है, तो nth का मतलब क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट टिल n माइनस टिल n माइनस 1। क्लियर है क्या? देख लो एक बार। तो टिल n तो कितना हुआ? u प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और टिल n माइनस 1 कितना हुआ? वही फॉर्मूला, वही बकवास का फॉर्मूला, प्लस हाफ ऑफ ए n माइनस 1 का स्क्वायर, और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया अपने पास, ये तो सब्ट्रैक्ट करो u आ जाएगा, प्लस हाफ ऑफ ए, ये एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 का स्क्वायर है, तो एन स्क्वायर अंदर आ जाएगा, अंदर बचेगा 2n माइनस 1। ये क्या आएगा? ये आएगा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। तुमसे पूछे कि u दे रखा है 10, ए दे रखा है 2, -2 ले लो, कुछ भी ले लो, हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड क्या होगा? तो क्या आंसर आ जाएगा? 10 प्लस हाफ ऑफ 2, 2n माइनस 1, तो 2n मतलब 10 माइनस 1 मतलब 9, तो आ जाएगा 19 मीटर। देख लो एक बार, क्लियर है क्या पूरी चीज? वैसे जिंदा हुए जिंदगी मिलते रहे, दर्द ही दर्द बाकी जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है। भाई सबसे पहले तो ये बताओ, ये क्लियर है क्या कि nth का मतलब क्या हुआ यहाँ जो समझाया तुमको? n माइनस 1 और n का डिफरेंस। अब ये फॉर्मूला मेरे को याद नहीं रहता जनरली, अभी पता नहीं कैसे याद रह गया। मैं सॉल्व कर लेता हूँ, दोनों निकाल लेता हूँ मैं। जैसे 5th पूछा तो मैं निकालता हूँ, 5 में कितना हुआ, -4 में कितना हुआ, बस ये करना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकाल। ऐसे जरूरत नहीं है याद करो इसको, मतलब ऐसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना। याद रहेगा तो ठीक है, नहीं रहा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या क्या लिखा हुआ है? प्रमोद, प्रणव, और इसमें नोनो क्या लिखा हुआ है? एक बार बताना जरा, नोनो क्या लिखा हुआ था? कि नहीं हुआ ऐसा, ऐसा लिखा हुआ था क्या? और नहीं हुआ तो घर जाके सॉल्व करना, करना, टाइम देना, खुद से करना। कंसेप्ट बता दिया है, वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं वो नहीं बताऊंगा, वो तुम सीख रहे हो केमिस्ट्री में, सीखा हुआ तुम, फालतू की बकवास। क्लियर? तो आगे चलें, देख लो एक बार।
क्या हो गया, क्लियर है कि नहीं है? आंसर पूछ रहा हूँ ना यार, बोलना पड़ेगा क्या बार बार? हाँ बोलो, ना बोलो फिर आगे चले यार। समझ में नहीं आता तुमको, मैं तुमको पढ़ना है कि मेरे को पढ़ाना है, इसलिए तुमको पढ़ रहे हो। एक तो ये समझ लो कि मुझको नहीं पढ़ाना है, मतलब मेरे को नहीं है जरूरत पढ़ाने की। 10 काम और है मेरे में, बहुत काम कर सकता हूँ उल्टे पुल्टे। तुमको पढ़ना है तो फिर जवाब दो, नहीं पढ़ना तो फिर क्लास मत आओ। सिंपल सी बात है, और ये शुरू से ही है। मैं बार बार नहीं करूंगा, अभी तो मैं कर रहा हूँ शुरू के 1 2 दिन, तो बाद में नहीं करूंगा मैं, फालतू की बात है। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये याद रखना। डिस्टेंस भी पूछ सकते हैं, डिस्टेंस पूछेंगे तो फिर वो पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा पूरा वैसा। सवाल कर लो, डिस्टेंस वाला सवाल कर लो एक। जैसे मान लो, ऐसे कर लेते हैं, जैसे मान लो कि कर ही लो, क्योंकि तुम फिर वो है ना कि, मतलब वैसे तो मैं करवाता नहीं हूँ ये सवाल कि, क्योंकि कर चुके अब तुम, मैं समझता हूँ कि जिसको करना है वो कर ही लेगा। बट ठीक है, कर लो प्रैक्टिस के लिए। U10 दे रखा है, 9 मान लो U को, A-2 दे रखा है, तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट सेकंड डिस्टेंस इन 5th सेकंड। तो ऐसे कंसेप्ट मिक्स होते जाएंगे। अभी ये अपन 1D में कर रहे हैं, फिर अपन 2D में करेंगे, फिर और मिक्स हो जाएगा। और फिजिक्स में जो मैकेनिक्स का पार्ट है पूरा, वो इंक्रीज होता जाता है। तो मैं इसलिए भी नहीं करवा रहा था कि अब जो नए बच्चे आएंगे उनको अगर ये नहीं चमकेगा तो फिर आगे कुछ नहीं चमकेगा। सब कनेक्टेड है। इसलिए अपन ऐसे पार्ट्स लेने वाले थे कि जो डिस्कनेक्टेड हो थोड़े बहुत। तो करंट ले लेंगे अपन शायद अगले चैप्टर, अगले उसमें। आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, फिर देखते हैं। और ऐसा नहीं है, करंट में भी दिक्कत आती है बच्चों को, मतलब ठीक है ना, तो इसलिए ले लेते हैं बस। वो डिस्कनेक्टेड इसलिए ले रहा हूँ मैं। फिर ये ना सोच तू, समझे तू, न कह सकता, करता हूँ कभी, ना ही तू पूछे हो, लाए हो ये कितने दफे का, कितने दफे। डरता हूँ कहीं ना ये तू पूछे कहीं क्यों लाए हो ये यूं ही। हाँ, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो आ ही जाएगा ना, मतलब तो ठीक है, डिस्टेंस निकालो। डिस्प्लेसमेंट तो क्या आंसर दे रहे हो डिस्प्लेसमेंट का, तो क्यों दे रहे हो, मतलब ऑब्वियस नहीं है क्या? कितने दफे दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफे।
ऐसे तो तेरे नाम भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी, तू तो कहा कभी बात होगी और भी। ऊपर ऊपर से ही सही कह देना, कह देना। अरे डिस्प्लेसमेंट तो ठीक है, फॉर्मूला डाला, आंसर निकाल दिया, कौन सी बड़ी बात कर ली, डिस्टेंस निकालो। हाँ चलो करो, आराम आराम से करो। और इन्हीं सवालों को एक एक दो दो मिनट में करना होता है फिर बाद में, तो सोचो किस लेवल की प्रैक्टिस चाहिए होती है। दो का ही आंसर है डिस्टेंस का, करो बाकी लोग। बाकी को मुझे पता नहीं आंसर क्यों नहीं आ रहा। तो डिस्प्लेसमेंट तो सब निकाल लेंगे, जीरो। और जो डिस्टेंस है वापस ये करना पड़ेगा फिफ्थ सेकंड की बात की, तो ये टाइम इज इक्वल टू 4.5 पे जाके इसकी स्पीड खत्म हो रही है। तो अगेन ग्राफ से निकालना है, ग्राफ से निकाल लो। और अगर पूरा सॉल्व करना है पूरा सॉल्व कर लो, तो ग्राफ ऐसा बनेगा इसका। ये जो टाइम है 4.5 है, 5 तक पूछा है मैंने, और
फिफ्थ सेकंड पूछा है, तो फिफ्थ सेकंड का मतलब 4 से लेके 5 तक का, तो ये 4 है, ये 5 है। एक्सेलरेशन -2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से ऊपर या नीचे होता है, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये 1.5 का डिस्टेंस है, तो ये ऊपर कितना होगा, यहाँ पे 1, और यहाँ पे नीचे कितना होगा, 1, क्योंकि एक आगे बढ़ता है तो दो नीचे आता है, एक आगे बढ़ता है तो दो नीचे आता है, तो ये कितना आगे बढ़ा, 0.5 आगे बढ़ा, तो यहाँ पे एक नीचे आया, और ये कितना आगे बढ़ा, 0.5, तो यहाँ पे एक नीचे आया। इसका एरिया निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, इसका एरिया भी हाफ है, इसका एरिया भी हाफ है, तो हाफ प्लस हाफ क्या हो गया, 1 हो गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्यों, बिकॉज एक एरिया पॉजिटिव एक एरिया नेगेटिव, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 था। ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि वही 4.5 पे पता है अपन को, तो यहाँ से फिर वापस से मोशन को उल्टा देख लो, ये टाइम कितना होगा, हाफ सेकंड, तो हाफ सेकंड में डिस्टेंस निकालो कितना आएगा, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, यहाँ पे यू तो 0 हो गया, तो 0t प्लस हाफ -2 इंटू हाफ का स्क्वायर। एक मिनट, सॉरी, डिस्टेंस 1 है ही नहीं है, डिस्टेंस हाफ आ रहा है, डिस्टेंस 1 ही नहीं है। ये गलत निकाल लिया, इसका एरिया 1/4 होगा, इसका एरिया 1/4 होगा, 1/2 आएगा आंसर। 1 कैसे आ रहा है, डिस्टेंस हाफ आ रहा है, हाफ आ रहा है, बना रहा है, ये 1/4 हो गया ना डिस्प्लेसमेंट, इस तरफ 1/4, इस तरफ 1/4, तो हाफ आएगा आंसर टोटल, 1/1 नहीं आ रहा आंसर, हाफ आ रहा है। 4 से 5, हाँ तो 4 से 5 ही निकाला है टाइम भी मैंने, 4 से 5 निकाला ना, ये 4 से लेके 5 का। फिर से बता रहा हूँ, t इज इक्वल टू 4.5 पे स्पीड वेलोसिटी 0 हो गई, तो यहाँ तो इससे निकाल लो, पहले तो इससे कर लेते हैं अपन, जो तुम करते आए हो। यहाँ से चालू करा, यहाँ पे t इक्वल टू 4.5 है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक का और निकालना है अपन को, और उसको डबल कर देना है, क्योंकि ऊपर और नीचे का सेम ही रहा होगा ऐसा। तो आधा सेकंड अपने पास इस तरफ जाने के लिए, तो s इक्वल टू यू टी, ये यहाँ पे तो u तो 0 हो गया, प्लस हाफ -2 इंटू टी स्क्वायर, तो ये आंसर क्या आ गया, 1/4। तो ये डिस्टेंस जो है 1/4 है, और ये डिस्टेंस भी कितना है, 1/4, तो 1/4 कितना हो गया, 1/2। तो ऐसे कर लो, या ग्राफ से कर लो। तो ग्राफ में 4 से लेके 5 के बीच में पूछा है अपन से, तो उसका ग्राफ ऐसा बन रहा होगा, 4.5 पे 0 हो रहा होगा, उसके बाद नीचे जा रहा होगा, उसके बाद उससे पहले ऊपर था। तो अब क्योंकि ये आधा आगे बढ़ा है, इसलिए ये एक नीचे आएगा, ये आधा आगे बढ़ा इसलिए एक नीचे आएगा, तो इसका जो हाइट है वो 1 है, इसका जो हाइट है वो भी 1 है। ये समझ में आ रहा है क्या, कि -2 एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये आधा आगे बढ़ा है तो ये एक नीचे आएगा, या आधा आगे बढ़ा है तो ये एक नीचे आएगा। ये होता है ना स्लोप का मतलब, एक्सेलरेशन का मतलब। एरियाज निकाल दो, दोनों को माइनस करोगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, ऐड करोगे डिस्टेंस हाफ हो जाएगा। देख लो, क्लियर है कि ये चीज दोनों तरह से आनी चाहिए। सारे बच्चे बता दो, कोई डाउट है पूछ लो, और उससे ज्यादा खुद से करके देखो इस सवाल को वापस से। देखो क्लियर है, कार्तिक, राम और मुआज तरह आंसर हाफ 1/1 आ रहे थे, बाकी के तो आंसर ही नहीं आए। अभी तो मैं वो कर रहा हूँ जो कुछ नया नहीं कर रहा रहे, अभी तो अपन नया तो कुछ लाए नहीं ना अपन, थ्योरी तो नया कंसेप्ट कुछ बताया नहीं अभी मैंने, तो वही चल रहा है, उसमें ही आंसर नहीं आ रहे तुम्हारे भी। तो बाकी लोग, बाकी लोग राजा हैं क्या, बाकी लोग मतलब यहाँ पे नेता हैं क्या, प्रमोद तेरा पूछना पड़ेगा क्या बार बार मेरे को एक एक से, हर्षवर्धन, इंद्रजीत,
नहीं आ रहा तो बोलो ना, नहीं आ रहा। तुम क्या वो हो गया यहाँ पे कि नहीं आ रहा तो बोलोगे नहीं? अरे जीरो तो डिस्प्लेसमेंट है, वो तो ठीक है। तो नहीं भी आ रहा तो बोलो कि नहीं आ रहा, तो मेरे को पता पड़ेगा क्लास में नहीं आ रहा, तो उसमें शर्माने की बात ही नहीं। शर्माते रहो, 2 साल शर्माते रहोगे, क्योंकि आएगा तो कुछ भी नहीं तुमको शुरू में। तो अगर तुम बोलोगे नहीं आ रहा, नहीं बोलोगे तो फिर मैं भी नहीं बताऊंगा ये। बस 2-3 दिन बता रहा हूँ, फिर मैं इग्नोर कर दूंगा उन बच्चों को जिनका आंसर ही नहीं आ रहा। फिर जो 1-2 बच्चे यस नो बोल रहे होंगे वहीं पे मैं आगे चलूंगा। ये स्नेहा, स्नेहा ने अभी तक कुछ नहीं दिया आंसर, एक भी आंसर नहीं दिया। श्रेयस कोरे कुछ 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 आंसर नहीं आ रहे। शांतनु कन से कोई आंसर नहीं आ रहा। स्वयं, स्वयं तो शायद अभी नई मीटिंग में आ गया है, अपना 12th वाला है शायद। स्वयं अभी क्लास है क्या अपनी? 12th वाला है क्या तू, या फिर ये नई नया कोई है स्वयं 11th में? तो ग्राफ से फिर बताओ, तो ये पूछो ना ग्राफ से फिर बताओ, मतलब कौन सा वाला पार्ट बताऊं ग्राफ से, ये भी बता। हाँ 12th। हेलो। हाँ हाँ हाँ। तो मैं चेन्नई से तो हूँ। हाँ ठीक है, वो ठीक है। तो ये तू देख ले स्वयं सवाल। हाँ लास्ट क्वेश्चन का डिस्टेंस कर रहा हूँ ग्राफ से, बट ये ग्राफ बनाए, ग्राफ समझ में आ गया, ग्राफ ऐसा आया है। अभी जो नटिया वो वाला पार्ट, अभी जो बताया वो वाला पार्ट, हाँ ठीक है, वो तो मैंने पूछ लिया तुमसे, लेकिन तुम तो आगे से पूछ नहीं रहे थे, पर ठीक है। तो ग्राफ में क्या नहीं समझ में आया, पूछ रहा हूँ तेरे को। ग्राफ ऐसा बना, ये क्लियर है? 4.5, 4 इस तरफ, 5 इस तरफ, मतलब क्या नहीं समझ में आया ग्राफ? तो फिर तुम बोलो सर हमको एक्स और वाई भी समझ नहीं आया ग्राफ में, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। ये बताओ ना क्या समझ में नहीं आया ग्राफ में। स्वयं अगर तू आया हुआ है तो तू भी सवाल कर ले ये, और तुम, मेरे को दिक्कत नहीं है, बैठ जाएगा क्लास में। देख पहला सवाल इनको ये दिया था मैंने, तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि वो है क्या, छोड़ पता नहीं कहाँ गया वो। तो हम्म, ऐसे नहीं चलेगा, भी जो बताया वो नहीं आया। मेरे को नहीं पता क्या नहीं समझ में आया इसमें, बताओ क्या नहीं समझ में आया। ठीक है, तो अगर आंसर नहीं आ रहा तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जिसको समझ में नहीं आया उसको ये भी समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया उस केस में मैं कुछ नहीं कर सकता, और बंद कर रहा हूँ। और अगली क्लास में 10 मिनट से पहले आ जाना, नहीं तो लॉक हो जाएगी मीटिंग। आज तो मैंने छोड़ दिया है, मेरी क्लास जूम पे होती रहेंगी। और जिसको भी आया नहीं है वो खुद से करो, सवालों को डिस्कस करो लोगों से।